आर यू फैन ऑफ बाइलू? अगर हाँ तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि 2025 की ये न्यू सीरीज जो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। मूनलाइट लिस्टिक कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हो। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक शहर जहाँ के गवर्नर जनरल की दो डॉटर्स बाइशी एंड बाइश। एक बार लैंटर्न फेस्टिवल में इन दोनों का आमना सामना एक इविल स्पिरिट से होती और बाइशू को बचाते हुए बाइशी की जान चली जाती, जिससे बाइशू बहुत ज्यादा प्रे करती। तभी एक मिस्टीरियस सेवियर आके उसकी जान बचाता। उसकी क्या आइडेंटिटी है? बाइशू को लगता है कि वो एक इमॉर्टल, और वो उसे इस काइंडनेस के बदले, उसके इस फेवर के बदले प्रॉमिस करती कि वो समय आने पे इस काइंडनेस को रिपे जरूर करे। हालांकि उस सेवियर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता, ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर। लेकिन फिर भी बाइशू उसे प्रॉमिस करती और वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ता है बाइशू पे। वो सबको बताती कि इमॉर्टल्स होते हैं और वो भी इमॉर्टल बनना चाहती, और यहीं से उसका सपना बन जाता है इमॉर्टल बनने। और उसके फादर को ये सारी बातें उसकी फालतू लगती, सो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे समझाते रहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। कुछ दिनों बाद ही बाइशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सारे डॉक्टर्स जवाब दे देते कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल। तभी वहां से एक ताओइस्ट गुजरता है और वो उसकी जान बचाता है। वो गवर्नर को बताता है कि बाइशी एंड बाइश दोनों की डेस्टिनी बहुत स्पेशल, और तुम्हारी फैमिली के लिए बाइशी का दूर रहना ज्यादा बेटर। सो वो उसे अपने साथ ले जाता। अपनी सिस्टर के जाने के बाद बाइशू बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है, और उसकी इस हालत को देख के उसके फादर एक लड़के को अपने घर ले आते जिसके पेरेंट्स नहीं होते, और वो स्ट्रीट पे बंद शॉप लगाता है। बाइशू चोंगझाओ को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती और इनमें काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती और ये तीनों ही फैमिली की तरह रहने लगते। और वहीं बाइशू अपनी पूरी एनर्जी इमॉर्टल्स को खोजने में और किस तरीके से इमॉर्टल बना में लगा देती। अभी भी सबको बताती रहती है, लेकिन कोई इसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके फादर ही नोटिस करते हैं कि बाइशू और चोंगझाओ काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, सो वो उन दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर देते हैं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और बाइशू इमॉर्टेलिटी का ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है समय के साथ। पिछले 10 सालों में उसने सारे तंत्र मंत्र सीख डाले हैं, इतनी स्टडी की और हर पॉसिबल वे में इमॉर्टल्स को खोजा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा इतने सालों। उसका ये ऑब्सेशन उसके फादर को बीच बीच में इरिटेट करता रहता है, और टाउन के सारे ही लोग उसे ट्रबल मेकर समझते। और चोंगझाओ भी उसकी बातों को सिर्फ एक कान से सुनता और एक कान से निकाल देता है, ज्यादा ध्यान नहीं देता। और एक दिन वो एक प्रीस्टेस के पास जाती है, वो उससे हर तरीके से पूछती है, तो वो प्रीस्टेस अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक कहानी सुना देती कि यहाँ का जो अनब्रिडल्ड पवेलियन है, उसका जो ओनर है वो एक इमॉर्टल है और एक स्पेशल जगह से आया है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ ही समय के लिए, और उससे मिलना बहुत मुश्किल। ये कहानी सुना के वो वहां से भाग जाती। बाइशू को पता है कि हो सकता है कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया हो, 99% चांसेस हैं कि ये बात गलत हो सकती, लेकिन वो 1% पॉसिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार। वो ये मौका हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती, और वो अनब्रिडल्ड पवेलियन पहुंच जाती बहुत सारा ब्राइब ले। जब वो वहाँ जाती है तो उसकी मुलाकात दो गार्ड से होती, और वो दोनों जब उसका ब्राइब देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते। उन्हें डाउट कि बाइशू यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है। और बाइशू वहाँ के ओनर से मिलने की डिमांड करने लगती। वहाँ का मिस्टीरियस ओनर है फैनू। उसे ह्यूमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही उनके अफेयर्स में। वो इस शहर में पिछले 1 महीने से है और चुपचाप अपना बिजनेस कर रहा है, और उसने अपने गार्ड से बोल रखा है कि उसे बॉदर ना किया जाए जब तक उसके मतलब की कोई बात ना हो। बाइशू की आवाज सुन के फैनुए नीचे आता है। फाइनली उसकी एंट्री होती है। वहीं फैनुए को लगता है कि बाइशू कोई स्पाई है, सो वो उसकी पहचान कंफर्म करने के लिए उसका सेंट स्मेल करता है, और फाइनली वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाता। उसे ये पता तो चल चुका है कि ये ह्यूमन, लेकिन वो यहाँ पे इस तरीके और ये अजीब सी ब्राइब लेके क्यों पहुंच। इसी बीच में बाइशू के फादर वहां आ जाते हैं रेड डालने के, और अपनी डॉटर को वहां देख के काफी गुस्सा हो जाता। इस पूरे सीन में बाय मिस्टेक बाइशू उसके हाथ को टच कर लेती, जहाँ उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा होता है। उस ब्रेसलेट में एक डिजायरलेस स्टोन होता है जो सडनली बाइशू के टच से चमकने लगता है। और ये नज़ारा देख के फैनुए काफी शॉक्ड हो जाता है। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसकी टच से ये स्टोन चमकने क्यों लगा। और उसे कुछ समझ में आता है कि इससे पहले बाइशू के फादर उसे लेके घर वापस ले जाते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं और पनिश करते हैं। वहीं फैनुए को बाइशू की आइडेंटिटी काफी डाउटफुल लगती, सो वो उसके पीछे अपने दोनों गार्ड्स को भेज देता है पता करने के लिए, जाओ पता करो, देखो ये कौन। जब वो दोनों वहां से वापस आते हैं तो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ ये एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, और वो उस गवर्नर की बेटी। और वहीं बाइशू ये मन ही मन सोचती, अगर ये इमॉर्टल है तो मुझे इससे फिर से जाके मिलना चाहिए। और अगले ही दिन वो फिर से वहां पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो दोबारा फैनुए के पास जाती है तो वो उसे प्रूव करने के लिए बोलती है कि तुम मुझे प्रूव करो कि तुम इमॉर्टल हो या नहीं। तुम ऐसा करो, यहाँ पे बारिश करके दिखाओ। सो वो तुरंत ही पूरे शहर में बारिश करा देती। अचानक से बहुत ही खराब मौसम हो जाता है शहर, और इस बारिश को देख के बाइशू को ये कंफर्म हो जाता है कि ये पक्का से एक डेमन है।
पहले उसे डाउट था कि ये इमॉर्टल है, ये डेमन है, लेकिन उसकी इस पावर को देखने के बाद उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक डेमन है। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करती है, वो नहीं बताती उसे कि उसे पता चल गया कि वो एक डेमन, और वो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने के लिए बोलती कि वो नहीं बताएगी किसी को। ये बारिश देख के चोंगजो तुरंत ही वहां पहुंच जाता है, और जब वो बाइशू को अपने सामने देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, और वो उससे वापस चलने के लिए बोलता है। दरअसल चोंगजो कोई और नहीं, खुद एक इमॉर्टल है, और इतने सालों से वो उस सिटी को गार्ड कर रहा है। उसने अपना ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया, लेकिन फैन हुए को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये एक इमॉर्टल। वही फैन हुए कोई नॉर्मल डेमन नहीं, बल्कि वो ब्राइट मून पैलेस का मास्टर, और वो काफी स्ट्रांग है। उसने डिजायरलेस स्टोन इमॉर्टल सेक्टर से चुरा लिया है, बट उसे एक्टिवेट नहीं कर पा, और इसी एक्टिवेशन को पता करने के लिए वो शहर दर शहर जा रहा है, और इसी बीच उसकी मुलाकात बाइशू से हो चुकी है। फैन हुए समझ नहीं पा रहा है कि बाइशू की आइडेंटिटी क्या है, सो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए वो उसके पीछे एक फॉक्स डेमन लगा देता है, जो उसे मारेगा नहीं, सिर्फ उसका पीछा करेगा और उसे डराएगा। लेकिन वो उससे भी ज्यादा चालाक होती, और वो भागते हुए सीधे फैन हुए के पास ही आ जाती, और फैन हुए के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है उसे बचाने के अलावा, और उसे बचाने के चक्कर में उसके हाथ से वो ब्रेसलेट निकल जाता है, और वो डिजायरलेस स्टोन सडनली बाइशू के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उसे टच करती है, ये दोनों एक लूनर हिडन सी में पहुंच जाते हैं। ये सी सीक्रेट होता है जो कई हजार सालों से गायब है, और इसका किसी को पता नहीं। इस सी के अंदर वो अपने सेवियर को दूर से देखती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। तभी फैनवे उसे रोकते हुए उसे मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो स्टोन बाइशू के अंदर जा चुका, और वो किसी भी कीमत पे उस स्टोन को वापस चाहता है। वो उसे बहुत तरीके से मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे मार नहीं पा रहा, क्योंकि वो डिजायरलेस स्टोन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको मारने के चक्कर में फैनवे को काफी गहरी चोटें आ जाती। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो फैनवे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती। एक्चुअली ये स्टोन कोई नॉर्मल स्टोन नहीं, इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी, और हर एक सेक्टर के लोग इसको पाना चाहते, और अब इस स्टोन ने अपने मास्टर को चुन लिया है, जो कि बाइशू है। ये स्टोन गॉडेस सिंगवे का, जो 10,000 साल पहले एक डिवाइन वॉर में खो जाता है, और लेजेंड्स का कहना जो भी 5 कंटेम्पलेशंस को कंप्लीट कर ले, और ये 5 एलिमेंट्स हैं लव, हेट, किल, ग्रीड एंड बेनेवलेंस, इन पांचों एलिमेंट्स को गैदर कर ले, वही इसे एक्टिवेट करे और इस डिवाइन पावर को पा सके। स्टोरी में एक विलन है जेन्यू, और वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल। उसे पता लग चुका है कि ये स्टोन बाइशू की बॉडी में, सो वो एक कॉन्स्पिरेसी कर देता है इस पूरी सिटी। वो पूरे शहर में एक महामारी फैला देता, और इसके पीछे फैनुए को फ्रेम कर देता है, और सिटी को गार्ड करते हुए बाइशू के फादर को भी एक मैडमैन काट लेता है, जिसके बाद उन्हें भी ये बीमारी हो जाती। बाइशू को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो पैनिकली फैनुए के पास जाती हेल्प मांगने के लिए, उससे एंटीडोट लेने के लिए। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुंचती है, वो फैनुए और चोंगजो को लड़ाई करते हुए देखती, और ये नज़ारा देख के वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाती कि चोंगजो एक इमॉर्टल। वहाँ उसे पहली बार पता चलता है कि चोंगजो एक इमॉर्टल है, और वो इस सिटी को गार्ड करता है। चोंगजो उसे वहां से ले जाता है और एक बैरियर क्रिएट कर देता है, और वो उससे कहता है कि वो उससे बाहर ना निकले, वो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी। लेकिन वो उससे बार बार बोलती कि उसके फादर को उसकी जरूरत, और वो हर कंडीशन में अपने फादर को बचा के रहे। चोंगजो अपनी सारी बातें बताता है, और ये भी बताता है कि वो ये सीक्रेट क्यों नहीं बता पाया सो बाइशो उसे माफ कर देती और उससे एंटीडोट मांगती। तब चोंगजो उसे बताता है कि इमॉर्टल्स के पास इसका कोई एंटीडोट नहीं है, और ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ डेमन सेक्टर वाले ही ठीक कर सकते। जब वो ये सुनती है तो उसे काफी दुख होता है, और वो उसे बार बार उसे बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकालती, और वहां से जाने लगता है। तब वो उससे बोलती है कि अगर वो उसे बाहर नहीं निकाले तो वो उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेगी, लेकिन फिर भी चोंगजो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाइशू अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तभी इतनी ज्यादा एनर्जी एमिट होती है उसकी बॉडी से कि वो बैरियर टूट जाता है, और वहां से वो सीधे फैनुए के पास जाती है एंटीडोट मांगने के लिए। फैनुए उसे एंटीडोट तो दे देता है, लेकिन वो उसे बताता है कि इसके लिए उसको बहुत सारा ब्लड चाहिए, और वो उस सीड को लाके अपने ब्लड से उसको सींचना शुरू करती है, जिससे वो कई सारे कट मारती है अपने हाथ, और उससे अपने फादर के लिए मेडिसिन तैयार करती। फैनुए ने उसे क्लियरली इससे वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा उन। बावजूद इसके बाइशू ट्राई कर और अपने फादर को ये मेडिसिन देती। जब उसके फादर की आंख खुलती है तो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा वीक कंडीशन में देखते हैं, जो वो समझ नहीं पाते कि आखिर रातों रात उनकी बेटी की सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई। जब वो बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि कल तक तो ये इतने बीमार थे और आज इतने ठीक कैसे हो गए। अगर इनके पास एंटीडोट है तो ये हमें क्यों नहीं देते। और ये सारी बातें सुन के वो वापस से अपनी बेटी के पास आते हैं। पहले तो बाइशू उन्हें कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा फोर्स करते तब वो उसे बताती है उस पेड़ के बाद। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चल कि वो अपनी बेटी के सेक्रीफाइस से जी रहे हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और सीधे जाके उस पेड़ को जला देते, और ये एंटीडोट वहीं पे खत्म हो जाता। इसके बाद बाइशू के फादर उसे शहर से बाहर भिजवा देते हैं उसकी सेफ्टी के, और खुद वहीं रह जाते। जब बाइशू की आंख खुलती है तब वो वापस आने की कोशिश करती, और वापस आने के बाद वो सीधे अपने फादर के पास जा ही रही होती। तभी जेनुए का एक डेमन एक बैरियर क्रिएट कर देता है और उसे उसके फादर तक पहुंचने नहीं देता, और उसकी आंखों के सामने उसकी फादर की जान चली जाती।
जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने फादर के पास पहुंचती है। तब उसके फादर उससे बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, काइंडनेस दिखाओ लोगों पे, और ये बोलते हुए उसके फादर मर जाते। ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो टोटल 40 एपिसोड की, आपने इसे चेकआउट किया है? इफ़ यू आर ए फैन ऑफ वुशिया ड्रामा, इफ़ यू आर ए फैन ऑफ फैंटेसी ड्रामा, तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।